दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसका मकसद शहर में प्रदूषण को घटाना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेजी से अपनाना है। मौजूदा नीति 31 मार्च को खत्म हो चुकी थी, जिसे 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। नई नीति अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगी। अब दिल्ली के लोग व्हाट्सएप के जरिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी जानकारियां आसानी से पा सकेंगे, जैसे कि चार्जिंग स्टेशन, सब्सिडी और गाइडलाइंस। 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक ऑटो के परमिट ही जारी होंगे। साथ ही 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को या तो हटाना होगा या इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना होगा। 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी टू व्हीलर की बिक्री बंद करने का भी प्रस्ताव है। क्योंकि टू व्हीलर दिल्ली में प्रमुख यातायात साधन है, इसलिए इस बदलाव का काफी बड़ा असर होगा। 15 अगस्त 2025 के बाद से डीजल, पेट्रोल और सीएनजी वाले नए 3 व्हीलर वाले मालवाहक वाहन रजिस्टर्ड नहीं किए जाएंगे। इसका असर ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर पड़ेगा, जिसे इलेक्ट्रिक ऑप्शंस की ओर जाना होगा। 31 दिसंबर 2027 तक सभी नगरपालिका इकाइयों में एमसीडी, एनडीएमसी और जल बोर्ड की कचरा बटोरने वाली गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी और डीआईएमटीएस की नई बसें अब केवल इलेक्ट्रिक ही खरीदी जाएंगी। हालांकि अंतर्राज्यीय बसों के लिए भारत स्टेज 6 मानक लागू रहेगा। जिन परिवारों के पास पहले से 2 गाड़ियां हैं, उनकी अगली कार अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक ही होनी चाहिए। ये नियम पॉलिसी के अधिसूचना के बाद से लागू होगा। ड्राफ्ट नीति में कैबिनेट समीक्षा के बाद कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। खासकर टू व्हीलर बैन जैसे संवेदनशील प्रस्तावों में बदलाव होने की संभावना है। ईवी पॉलिसी 2.0 का मुख्य लक्ष्य है दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना। प्राइवेट, कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक ऑप्शन में बदलने पर खास जोर है। दिल्ली भर में नए ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे ताकि लोगों को चार्जिंग में कोई परेशानी ना हो। इससे ग्राहकों का झुकाव अपने आप ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ जाएगा।